एक शख्स के जाने से या एक शख्स के छोड़ देने से ज़िंदगी ख़त्म कर लोगी? मैम शख्स जो है ना वो एक पहले भी आया था, मैंने ज़िंदगी एक नए तरीके से स्टार्ट की थी। जो कि आपके शोहर की बिल्कुल। हैसियत से आया था। 6 साल बाद मैंने किसी मर्द को ज़िंदगी में मौका दिया था दोबारा, और पहले मैंने शोहर को छोड़ के? बिल्कुल मैंने सोचा नहीं था कि ये मुझे यहाँ पे खड़ा कर देगा, और मैंने इस बंदे को कहा भी था कि धोखा ना देना, मैं उस जगह पे खड़े होने के लिए नहीं हूँ। अब मैं दोबारा वो सब कुछ फेस नहीं कर सकती। लेकिन इस बंदे ने ना बहुत बुरी जगह पे खड़ा कर दिया, जहाँ पे ना कुछ आगे या पीछे नज़र नहीं आ रहा। आज देखिए दोस्त है, फैमिली है, या जहाँ पे मैं रह रही हूँ वहाँ पे जब पूछा जाता है इसके बारे में क्या जवाब दूँ, और जब केस चल रहा है तो लोग कहते हैं हाँ भाई कहाँ गया है, छोड़ गया ना, तलाक वाली औरत के साथ कोई नहीं शादी करता। ज़ाहिर है आपको पहले तलाक हुई भी थी, वो पहले ही बिल्कुल। आपके ऊपर एक टैग लगा हुआ था कि तलाक याफ्ता है, और वो उसकी तो हमारे मुआशरे में वैसी कोई गुंजाइश नहीं निकलती मैम है। देखिए तलाक जो है ना वो मैंने जान के तो नहीं ली, एक औरत अपना घर नहीं खराब करती, आप उसे मजबूर कर देते हो, और इन्होंने भी जो है ना मुझे मजबूर किया था, और मैंने भी उसके बाद शादी करने का कभी फ़ैसला नहीं किया। फिर मुझे सबने समझाया अपने बेटे के लिए कर लो, मैंने इस बंदे को मौका दिया, और इसको मैंने कहा भी है कि अगर तुमने कभी जाना हुआ ना सामने से कह के चले जाना, छोड़ देना, धोखा ना देना, क्योंकि धोखा बर्दाश्त नहीं मैं कर सकूँगी, मैं पहले ही सब कुछ गवा के बैठी हुई हूँ, वो छोड़ के जाओगे मैं संभाल लूँगी। आज जो इसने दिया है, आज इतने लोग जब मेरे ऊपर उंगली उठा रही हैं, मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मेरे पास जवाब नहीं है, वो ये नहीं दे रहा, वो जवाब मैं दे रही हूँ, ज़ाहिर है। तो कैसे मैं दूँ? मेरे पास नहीं है आगे अब कोई, इस हालिया ही था कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूँ, शायद दूसरों को भी समझ आ ज़िंदगी ख़त्म जाएगी। करना तो मसलों का हल नहीं होता ना, कभी भी अपने आप को ख़त्म कर लिया, ये तो आप इतनी भी कमज़ोर ख़ातून नहीं हो कि आप ऐसी अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लो। क्या आपके बच्चे से लोग उसके बाद सवाल नहीं करेंगे कि तुम्हारी माँ ने एक हराम मौत को गले लगा लिया, कबूल कर लिया, तुम्हारी माँ ने ये अपने साथ क्या किया? फिर आपको नहीं लगता कि आपके बच्चे को ताने मिलेंगे? मैम इस टाइम आवाज़ मैंने उठाई भी इसीलिए थी, लेकिन इन सब ने जो कर लिया ना उसके बाद बंदा नाउम्मीद हो जाता है। अब आप तैमूर से निकाह करना चाहती थी ना? देखो बिल्कुल। पैसों की तो ऑफर उन्होंने दी, आपने ठुकराई हर बार। हाँ जी। अगर अब वो शख्स, मैं आपको एक बहनों वाली बात कर रही हूँ, अगर वो शख्स निकाह के बाद आपको छोड़ देता है, अब क्या करोगी? बताओ। अगर आपको निकाह करके, निकाह का नाम देकर 2 साल आपको इस्तेमाल करता रहा ना बीवी की हैसियत से, अगर वो आपके साथ निकाह करता है और निकाह के कुछ माह बाद आपको छोड़ देता है, तलाक दे देता है, ठीक है, आप फिर क्या करोगी? क्या फिर से आप इदारों के पास जाओगी, फिर से इंसाफ मांगोगी? अब तो सिर्फ जो बात है ना, अब तो इंसाफ की बात है, अब निकाह वाली बात तो जहाँ तक मैं खड़ी हो गई हूँ, अब और तो अगर निकाह नहीं बनता ना। अगर उसने करना होता अब तक वो कर चुका होता, अगर इतना उसने कुछ होने करना बाद। होता तो वो 2 साल पहले ही कर चुका होता ना। अब तो सिर्फ इंसाफ की बात है कि अब इन जो है ना उसको इस चीज़ की सज़ा होनी चाहिए, और ये दूसरों के लिए भी एक सबक बनेगा कि आप इस तरह जो झांसा निकाह का नहीं दे सकते हो। हमारे यहाँ पे कहते हैं कि लड़की जो वो पहले उसको पता नहीं था, ये नहीं था, तो आप ही वो मर्द हो जो औरत को ना इतना यकीन दिलवाते हो, सॉरी टू से, कि आप ना बन के उसके पाँव चाटते हो, और बाद में आप उठ के उसके ऊपर उंगली उतार रहे होते हो कि भाई इसने ऐसे कर लिया, इसने ऐसे कर लिया, और आपने मुझे भी इस जगह पे मजबूर किया। अब आप उठ के जो है वो हाजी बन गए हैं कि भाई इसने गलत किया है, ये उसको खा रही थी, उसको ये कर रही थी। भाई मेरी जगह पे 2 साल आओ ना, आपको पता लगेगा कि अगले ने किस तरह धोखा दिया है। जब पूरे ख़ानदान को अगला बंदा साथ लेके चल रहा है, मिल रहा है, शौहर का फ़र्ज़ अदा कर रहा है, बाप का फ़र्ज़ अदा कर रहा है, कहाँ पे आप उस पर शक करोगे कि वो मुझे छोड़ेगा? कहाँ पे वो मुझे पता है कि अब आप निकाह करते हो, क्या आपको पता है कि उस बंदे ने आपको धोखा देना है, या कल को वो आपको जान से मार ये देगा? तो कुछ भी नहीं पता होता, ये तो आपको निकाह के बाद भी नहीं पता होता, निकाह के साथ भी नहीं पता होता। तो मुझे कैसे धोखा पता था? नसीब में हो तो देने वाला दे ही देता है, अगर कोई खानदानी ना हो, नस्ली ना हो तो मुझे तो नहीं पता था कि ये धोखा, मुझे पता होता मैं उसको बहुत पहले छोड़ देती, या वो मुझे कह भी देता तो मैं केस कभी भी फाइल ना करती। लेकिन जिस तरह उसने किया है, पुलिस से धमकियाँ लगवाई, वो चीज़ गलत थी। इन्होंने दबाने की कोशिश की, अगर मैं ना सवाल करूं? जी बहुत मोहब्बत है उससे? मैं मोहब्बत थी तो यहाँ पे पहुँची हूँ ना। ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने ये मोहब्बत की थी, और मैंने इस बंदे को कहा भी था कि मुझे यहाँ पे ना पहुँचाना। मैंने अपनी ज़िंदगी बड़े अलग तरीके से गुजारी, अपने माँ बाप के घर पे रह के भी मैंने बेटों वाला काम किया है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों के लिए जी है, और अब अपने लिए जीने का सोचा था तो ये यहाँ पे खड़ा कर गया मुझे। मैंने पूरी ज़िंदगी अपनी ना
बस दूसरों की ज़रूरतें पूरी करने में निकाल दी है। मेरे तो माँ बाप ने भी मुझे अपने घर पे नहीं रखा, पूरी ज़िंदगी भी उन्होंने भी घर से बाहर रखा है। तो हम जैसे जो लड़कियाँ होती हैं ना, उनको से प्यार की ज़रूरत होती है। इसने वो प्यार दिया, इसने वो चीज़ दी कि इसकी तरफ जो है ना, वो खुद ही मैं इस पे एतबार कर गई इतना कि मैं आंख बंद करके बैठ गई थी कि दिखते हुए भी कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन पता नहीं था कितना कुछ हो फिर उसने जाएगा। आंखें खोल दी ना आपकी। अब जाके आंखें खोल दी है ना। खुली हैं तो फिर आपके हालांकि लिए तो अब मुआशरे का हर मर्द ही खराब है ना। मैम बिल्कुल जो आप कह रही हैं इस टाइम, तो वो आप यकीन कर, जब ये केस स्टार्ट हुआ था ना, और जब ये लड़की वाली बात आई मेरे सामने, मैं तब भी यकीन करने को तैयार नहीं थी कि कोई ऐसा लड़की का मसला है। अगर कोई होता तो वो मुझे सामने से कह देता, या कह देता कि भाई मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता। हम नहीं कर सकते। आपके इतने इंटरव्यू सामने आए, आपकी इतनी वीडियो सामने आई, अभी तक उसने आपसे कोई रब्ता नहीं किया? देखो देखता तो होगा, जिसकी फैमिली ने देख लिया तो उसने भी तो देखा ही होगा ना। नहीं मैम, कोई रब्ता नहीं किया। आप बस कोशिश करती हो अभी भी रब्ते नहीं, मैंने उससे रब्ता नहीं किया क्योंकि नंबर शंबर उसके बंद है। जब वो बेल के बाहर आए, मुझे वकील ने कहा था कि आप एक दफ़ा इसको कांटेक्ट करो और इसको कहो बैठ के बात करते हैं, लेकिन उसने नंबर बंद कर दिए। उसके बाद लड़की के थ्रू ही हमें पता लगा कि लड़के ने कहा है कि भाई मेरा केस ख़त्म होने दो, फिर जो जो केस में था मैं सबको देख लूँगा, मैं जान से मार दूँगा। अच्छा। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा ठीक है फिर आ जाओ कर लो, आप ये भी करके देख लो, मार तो दिया ही आपने, आप ये भी कर ही लो। तो पता नहीं अब इसका क्या होना है। पुलिस स्टेशन वगैरह जब जाती हो आप, उनका क्या रवैया, क्या करते हैं? मैम रवैया यही है जो मैं आपको बता रही हूँ। पहले तो वो आपको इस तरह, जैसे वो कहते हैं ना, कोई लवारस बंदा नहीं होता कि आ गया, उसके आने ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले बैठ के आप बातें सुन लेते हो, मेरे हक़ में बोल रहे हो, मेरे उठने के बाद जो है आप कहते हो केस ही नहीं बनता। तो भाई आप लोगों ने वो केस बनाया, मैंने नहीं बनाया। मुझे पूछा जाता है कि आपने पर्चा कैसे करवाया था। अच्छा, अब SHO मेरा रिश्तेदार है, मेरा वो कुछ लगता था जिसने वो पर्चा दे दिया, आपके दायरे नहीं दिया। आप अपने दायरे से खुद सवाल जाके करें। मुझे पूछा जाता हर जगह पे पहले, आपने पर्चा कैसे दिया, पर्चा कैसे करवाया है। अब मैंने कैसे पर्चा करवाना है? मैं तो बताया, उसको बुलाया गया, अगर वो आ जाता पर्चा ना होता। वो नहीं आया, चले मैंने तो पर्चा करवाया। अब आप कह रहे पर्चा नहीं बनता, आपने 1 महीना उसको अंदर कैसे रखा, आप ये बताएं। सबूत आपने कैसे हटाए हैं? 2 साल को 6 महीने में आपने कन्वर्ट कैसे किया विदाउट प्रूफ के? अब ये कहते हैं लड़की ने पहले सुसाइड की है, आज सुसाइड की है पता चल रहा है। हॉस्पिटल भी गई हूँ, 15 की कॉल भी चली है, 112 भी आई। उस टाइम में 112 की लड़का कहता है मैंने कॉल चलाई है, वो कॉल रिकॉर्ड में कहाँ है? उसके रिकॉर्ड क्यों नहीं आया? तीसरी बार कोशिश कर रही है मैम। उस टाइम मैंने कुछ भी नहीं किया, उसने पुलिस को बयान दिया है कि ये लड़की मुझसे पैसे खाती थी। हाँ। मुझे पता चल गया, मैं पीछे हट गया। उसके बाद से मुझे बुलाया, सुसाइड किया, इसकी फैमिली भी आई, मैंने 112 पे कॉल की। नहीं हुआ था ना 15 की कॉल है मैडम, ना 112 का कोई रिकॉर्ड है। मैं यही तो पुलिस को कह रही हूँ कि वो रिकॉर्ड कहाँ है। वो कहता है कि उसके बाद मैंने, जब ये मेरे घर 4 बंदे लेके आई मुझे धमकाने के लिए, मैंने 15 पे कॉल चलाई है इसके खिलाफ। अच्छा। मैंने इनको पूछा वो कॉल कहाँ है, और जो बंदे मैं उसके घर लेके गई, उसकी पूरी सोसाइटी में कैमरा लगा है। अजमेर टाउन स्टार्ट से लेके एंड तक कैमरे लगे हैं, इसके घर के बाहर कैमरा लगा है। मैंने कहा आप रिकॉर्डिंग निकालें, पता करें वो कहाँ है। और मैंने अगर इसको मैसेज करके बुलाया है खुद, वो कहते हैं मुझे ज़बरदस्ती बुलाया है। पुलिस स्टेशन वगैरह जब जाती हो आप, उनका क्या रवैया, क्या करते हैं? मैम रवैया यही है जो मैं आपको बता रही हूँ। पहले तो वो आपको इस तरह, जैसे वो कहते हैं ना, कोई लवारस बंदा नहीं होता कि आ गया, उसके आने ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले बैठ के आप बातें सुन लेते हो, मेरे हक़ में बोल रहे हो, मेरे उठने के बाद जो है आप कहते हो केस ही नहीं बनता। तो भाई आप लोगों ने वो केस बनाया, मैंने नहीं बनाया। मुझे पूछा जाता है कि आपने पर्चा कैसे करवाया था। अच्छा। अब SHO मेरा रिश्तेदार है, मेरा वो कुछ लगता था जिसने वो पर्चा दे दिया, आपके दायरे नहीं दिया। आप अपने दायरे से खुद सवाल जाके करें।